अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन खलीज फारिस के पानियों की तरफ मुंतकिल। जी हाँ, बिल्कुल, अब्राहम लिंकन को ईरान के करीब खलीज फारिस के पानियों की तरफ बुला लिया गया। क्या बड़ा होने जा रहा है? क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है और अगले 24 घंटे में क्या होगा? आमिर रजा की गहरी नज़र है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अब्राहम लिंकन अमेरिका का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है, उसे बुला लिया गया है, खलीज फारिस के पानियों में वो पड़ाव करेगा। क्या होने जा रहा है? क्या अमेरिका वाकई हमला कर देगा? जी, हमला कर देगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे दूसरे मीडिया के इदारे भी आ गए इस तरफ जिस तरफ मैं लेके जाना चाह ये रहा था आप बात को। परसों से यही बात कर रहे थे कि अगले 1 से 2 दिन बड़े अहम मैंने आपसे कहा था कि ये अहम है, और अहम इसलिए है, मैंने कहा कल की रात कुछ भी हो सकता है। तो कल की रात ही ये फैसला हुआ कि चाइनीज़ नॉर्दर्न सी से अब्राहम लिंकन को जो है मूव कराया जाए और उसको खलीज फारस के पानियों में लाया जाए। इसको लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि इससे पहले इनका जो पांचवा बहरी बेड़ा है वो मौजूद है वहाँ पे। लेकिन इनको ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये अहम बात है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अब्राहम लिंकन के बारे में बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एटमी तवानाई से चलने वाला बहरी बेड़ा है। बड़ी अहम और ये बगैर रुके आपको पता है कितना चल सकता है? मुझे अंदाज़ा नहीं है, करें, मुझे अंदाज़ा नहीं- करें नहीं, कितना चल सकता मुझे अंदाजा नहीं है, हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा। है। ये 20 साल चल सकता है बगैर रुके हुए। यानी इसके तमाम इंजन स्टार्ट हैं। इसके अंदर अपने खुद के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। यानी एक प्लांट अगर बंद भी हो जाए तो दूसरा उसको चलाए रखेगा। और ये पावर प्लांट जो हैं इस बड़े जहाज़ को चलाने के लिए 20 साल की तवानाई फराहम करते हैं। तो दुनिया में किसी, हाँ जी बिल्कुल, वाकई बड़ी बात है। जब मेरे मालूमात में आई तो मैंने भी कहा था ये बड़ी बात है कि 20 साल तक आप समंदर के पानियों में रहकर किसी दुश्मन के लिए जो है ख़तरा बन सकते हैं। इसका जो डेक है जहाँ से जहाज़ फ्लाई करते हैं, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊँ तो फिर आप कहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा बहरी बेड़ा है, आखिर उसमें है क्या? इसमें 4.5 एकड़ का सिर्फ वो डेक है जिससे जहाज़ फ्लाई करते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि ये कितना है। इसका मजमूई वज़न 1 लाख टन है। यानी 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 टन में अगर 1000 किलोग्राम है तो 1000 टन कितना वजन होगा? कैलकुलेटर मारे, कैलकुलेटर कैलकुलेटर। और इस पर बेशक वक्त जो है 19 फाइटर प्लेन जो हैं वो डेक पर जा सकते हैं। 19 फाइटर प्लेन्स के साथ हेलीकॉप्टर अलग से हैं, और उसके साथ जो जिसको कहते हैं कि आर्मी के माल बरदार जहाज़, वो भी 2 की तादाद यानी में बड़े जहाज भी इस पे लैंड कर सकते जी लैंड कर सकते हैं। और लैंड कर किए हुए हैं उसके पास। यानी अगर बवक्त ज़रूरत कुछ आपको गोला बारूद और मिसाइल मज़ीद चाहिए हों तो वो आपको मिल सकते हैं। और इस पर अमेरिका ने अपने जदीद तरीन दिफाई मिसाइल जो हैं इसको बचाने के लिए लगा रखे हैं। और वो इसी की वजह से इसको दुनिया का ख़तरनाक तरीन जो है, क्या उसको कहा जाएगा कि जंगी जो है इस वक्त इसको आमिर भाई, मैं आपके अल्फाज मैं हाँ, बताता करें, हूं कि करें। ये एक्चुअली दुनिया का सबसे जदीद तरीन जंगी शहर है जो समंदर पे तैर रहा है। आपने मेरी बात को सही कर दिया। मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप इसको समझें कि जिस शहर के अंदर तकरीबन 7,500 लोग रहाइश पजीर हों, यानी वो लोग हैं जिनमें टेक्नीशियंस हैं, जिनमें मेरीन्स लड़ने वाले हैं, पायलट्स हैं, बाकी स्टाफ है, वो सारे का सारा इस पर मौजूद है। और ये सेटेलाइट गाइडेड जो है एक एयर बेस समझें, पूरी की पूरी पानी पर तैरती हुई एयर बेस है। अब इस अब्राहम लिंकन को, जिसके बारे में मैंने आपको सारी मालूमात बताई, क्यों लाया जा रहा है, ये एक बुनियादी सवाल है जो लोगों के जहन में पैदा होगा कि इनके पास पहले से एक बहरी बेड़ा मौजूद था। लेकिन याद रखें, खलीज के तमाम ममालिक ने ईरान पर हमले की मुखालफत कर दी है। यानी खलीज के तमाम ममालिक ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को एयर बेस नहीं देंगे, और अगर अमेरिका को एयर बेस नहीं देंगे तो अमेरिका के फाइटर जेट्स जो हैं वो इस बहरी बेड़े से फ्लाई करेंगे। इससे नहीं, 2 से। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि अमेरिका इस जंग को रवायती जंग की तरह हमला करने वाली, जैसे रूस यूक्रेन वार है, उस तरह से नहीं करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो उसके साथ शामिल हों। इसीलिए कतर के अंदर जो एयर बेस है
कतर के हुकाम ने मेरी इतलात के मुताबिक उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इराक़ ने अपनी जो अमेरिकन एयर बेस है उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि वहाँ से ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। यानी एयर बेस आप इस्तेमाल करें लेकिन ईरान पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जवाबी तौर पर ईरान इन ममालिक पर हमला कर सकता है। ईरान के पास उसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी है, महफूज है। यही वजह है कि ये जहाज़ जो इब्राहिम लिंकन है इसको बुलाया गया है ताकि एक नई एयर बेस जो है समंदर इसमें खलीज फारस में छोड़ दी जाए, यहाँ से जहाज़ फ्लाई करें जिनमें F-35C जैसे जदीद तरीन 5th जनरेशन के जहाज़ भी शामिल हैं। F-18 शामिल है इसमें। इसके अंदर हेलीकॉप्टर जो उनके हैं, इनके जो मिसाइल सिस्टम है RMR वो भी यहाँ पे इसमें नस्ब हैं। तो ये इसको लाने का मकसद ये है कि वो जो बात मैं पिछले 24-25 घंटों से कह रहा हूँ कि बंदरगाहें बंद की जाएंगी, इसके ज़रिए बंदरगाह बंद की जाएगी। यानी दो बड़ी बेड़े बेशक वक्त कभी एक पानी में अमेरिका के नहीं रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहली मरतबा है, ये जंग की बिल्कुल एक नई शक्ल है। देखें, इसके ऊपर कोई एटमी मिसाइल नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। ये एटमी तवानाई से चलता है लेकिन इस पर कोई एटमी मिसाइल नहीं है। अमेरिका अपने तमाम के तमाम एटमी मिसाइल जो है वो अपनी सबमरीन्स में रखता है। और अभी जो मेरी इतलात या मेरा समझे कि मैं ये बात समझ रहा हूँ कि आने वाले चंद दिनों में आप अमरीकी आबदोज़ों को भी इस पानी में आता हुआ देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा आमिर भाई, नॉर्मली अमेरिका करता यह है कि अपने बहरी बेड़ों के साथ एक सबमरीन ज़रूर रखता है और उसकी हिफाजत के लिए रखता है, लेकिन ये बात को समझे कि जो एटमी उनकी आबदोज़ें हैं वो अभी इस पानी में नहीं हैं। ना वो चाइना के पानी में गई, ना यहाँ पर गई। तो इसका मतलब है इब्राहिम लिंकन को चाइना के पानी से नॉर्दर्न सी, चाइनीज़ सी से निकाला गया है। तो वहाँ तो अमन है, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हुआ हूँ कि शायद अगली जंग उस पानी पे लड़ी जाएगी। लेकिन ये जंग वहाँ से पलटकर अब खलीज फ़ारस और ये खलीज अमान और जो हमारे खलीजी ममालिक हैं उनके दहानों तक आ गई है। ख़तरनाक सूरत हाल है वाकई। जो मीडिया कह रहा है, जिस तरह की रॉयटर्स की स्टोरी भी है, ये बरतानवी मीडिया बड़ा इस पे वावेला कर रहा है कि अगले 24 घंटे में हमला कर देगा अमेरिका। हमने कहा था कल की रात है। मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे के जो टाइम दिया गया है, शायद इब्राहिम लिंकन के पहुँचने का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि ये पहुँच जाए तो उसके बाद एक ऐसा हमला किया जाए जिससे जो तमाम बंदरगाहें हैं उसकी ईरान की वो तमाम बंदरगाहें जो ईरान की हैं उनको ब्लॉक किया जा सके, वहाँ से तजारत रोकी जा सके। और अगर वहाँ तजारत रुकी तो वो अनारकी जिसकी शक्ल हम 13-14 दिनों में देख चुके हैं, उसको मज़ीद हवा दी जा सके। अब तो वहाँ स्टार लिंक भी खुल गया है। जी बिल्कुल आमिर भाई, इस पे अलग से हम आमिर भाई के साथ स्टारलिंक के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि उसे कैसे ब्लॉक किया गया। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है और अब्राहम लिंकन को क्यों खलीज फारस के पानियों में मुंतकिल किया जा रहा है, इस सारे मामले पर आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।